आज हम गोल साड़ी बनाने वाले हैं, सिंपल गोल साड़ी। तो इसके लिए ये हमारी 5.5-6 मीटर की जो भी साड़ी होती है उसे मैंने ले लिया है और अब साड़ी को खोल लेना है। जिस तरह से हम पिको वगैरह करवाते हैं, पिको वगैरह भी करवा लेना है और हम फॉल लगवाते हैं, फॉल भी लगवा लेनी है। इसके बाद साड़ी को मैं खोल ले रही हूँ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नौवारी साड़ी कट करते हैं तो पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होता है और अब जब हम गोल साड़ी की कटिंग मार्किंग कर रहे हैं तो पल्लू यहाँ पे मेरे उल्टे हाथ की ओर है। साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है, यानी बॉर्डर भी सीधी है, प्रिंट हो तो प्रिंट वगैरह सीधी है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये वाला भाग उल्टा है, साड़ी सीधी है और मेरे उल्टे हाथ की ओर पल्लू है और बाकी की पूरी साड़ी मेरे सीधे हाथ की ओर है। अब यहाँ से हमें पल्लू का नाप लेना है। अब पल्लू का नाप हम लेंगे 2.25 मीटर। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे अंक लिखे हुए हैं टेप पर, ये सेंटीमीटर के हैं और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हो जाता है। तो इस तरह से 2 बार 100 सेंटीमीटर हम लेंगे और एक बार हम लेंगे 25 सेंटीमीटर। इस तरह मैं नाप ले लेती हूँ 2.25 मीटर। यानी 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 2.25 मीटर। अब यहाँ से नाप लेने के बाद जो साड़ी का अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ से हम नाप लेंगे। तो मैंने साड़ी को आड़ा कर लिया है इस तरह से, और आड़ा करने के बाद ये वाला जो भाग है मेरा सीधा हाथ, इस ओर ये फॉल लगी हुई है, यहाँ पर फॉल लगी हुई है। अब टेप हमें यहाँ से रखनी है, यानी यहाँ पर 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ से जहाँ पे फॉल है उस ओर से हमें टेप को रखना है और यहाँ से हमें नाप लेना है लंबाई का। कमर से पैर तक की लंबाई है हमारी 38 इंच। तो इस तरह से 38 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम नाप ले लेंगे कि यहाँ से कितना नाप हो रहा है। यहाँ से 5.5 है, तो इस तरह से 5.5 इंच 5.5 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और फिर इस तरह से इसे जोड़ते हुए हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ तक हमने 2.25 मीटर का पल्लू का नाप लिया था। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। अभी हमने यहाँ तक कट किया है जहाँ तक हमने ये निशान लगाया हुआ था। अब ये निशान है 5.5 इंच नीचे, तो यहाँ से मैं लगभग 5 इंच इस तरह से नीचे की ओर भी कट कर लेना है हमें यहाँ तक, और यहाँ से इसे भी कट कर लेना है। अब ये वाला भाग बड़ा है और ये वाला भाग छोटा है, तो यहाँ पर हमें चिमटियाँ लेते हुए इस भाग के बराबर कर लेना है और फिर इस तरह से उल्टा रख कर यहाँ पे इसे जोड़ लेना है चिमटियाँ लगाकर। अभी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं और चिमटियाँ लगाकर दोनों भाग को बराबर बराबर कर दिया है। अब ये वाला भाग, यहाँ पर हमें इस तरह नाप लेना है। पहला निशान लगाना है 2 इंच पर, इसके बाद दूसरा निशान लगाना है 4 इंच पर और इसके बाद हमें निशान लगाना है 8 इंच पर। अब हमें सारे निशान 8-8 इंच पर आगे लगाते जाने हैं। अब ये जो पहला निशान था हमने 2 इंच के अंतर पर लगाया, इसके बाद 4 इंच के अंतर पर, तो इन सब की एक ही प्लीट बनेगी। ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये सातवीं और ये आखिरी निशान, यानी 8 प्लीट। और इसके बाद अब हम नाप लेंगे। यहाँ पे ये आखिरी निशान है, तो हमारा सीट घेर का जो नाप है वो है 39 इंच। सीट घेर का नाप हमें चाहिए होता है, पहला है लंबाई का, दूसरा है सीट घेर का। तो 39 इंच और 4 इंच एक्स्ट्रा, तो ये 39 इंच हमारा सीट घेर हिप साइज़ का नाप है। इसमें हमें 4 इंच प्लस करना होता है, तो 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ तक हो रहा है। और इसके आगे हमारी प्लीट है 8 इंच की, तो 8 इंच नहीं है,
इसलिए इतनी प्लीट जो हमने मार्किंग की है इतनी काफ़ी है। और ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम प्लीट लेना शुरू करेंगे। तो ये जो 2 इंच पर हमने निशान लगाया है, यहाँ पर इस तरह से उंगली रखनी है। 4 इंच पर जो हमने निशान लगाया है इसे उठाना है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ये उंगली तक इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देना है। इसके बाद अब ये वाला जो प्लीट हमने लिया है नीचे का, एक उंगली हमने यहाँ रखी और एक उंगली हमें यहाँ पर रख देनी है इस तरह से, ताकि ये प्लीट बिखरे नहीं। इसके बाद फिर से ये प्लीट हमें अगला निशान पकड़ना है और बिल्कुल इसी के ऊपर हमें रखनी है, बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट एक के ऊपर एक सारी प्लीट आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी तरह सारे निशान को लेते हुए हमें प्लीट बना लेनी है जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं, यानी टोटल 8 प्लीट हमारी बन जाएगी। अब ये हमने सारी प्लीट्स ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 प्लीट है। अब ये जो सबसे ऊपर वाली है इसे हमें हटा लेना है और यहाँ से लगभग 3 इंच नीचे, यहाँ पर प्लीट के बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ पे हमें सुई धागे से टाका लगा लेना है। मोटा मोटा टाका लगा लेना है, बड़ा बड़ा, ताकि ये प्लीट सरके नहीं। सुई में मैंने डबल धागा पिरो लिया है और अब एक प्लीट ये हमने हटा ली है। और अब बड़े बड़े टाके ही हमें लगाने हैं, क्योंकि छिप ही जाने वाली है जब ये प्लीट इस तरह से आएगी। तो गांठ लगा लेती हूँ एक और एक बार, और धागे को कट कर लेना है। सारी प्लीट्स लेने के बाद में अब ये वाली एक प्लीट को हमने हटा लिया और यहाँ पर हमने टाँका लगा लिया। इन सारी प्लीट्स को पकड़ते हुए यहाँ पे हमने टाँका लगाया है। अब ये एक प्लीट है जिसे हमने छोड़ दिया था, ये एक प्लीट और ये वाली एक प्लीट, इसे हमें छोड़ देना है। और जो आखिरी वाली है ये वाली एक प्लीट, इसे हमें छोड़ देना है। और बाकी वाली सारी प्लीट्स को पकड़कर यहाँ से हमें आधा इंच कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर ली है और ये वाली इससे छोटी है। अब जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर तो सिलाई भी आसानी से हो जाएगी और ये सारी प्लीट्स टाका लगाने के कारण नीचे की ओर भी सरकेगी नहीं। अब यहाँ पे 5 फुट 3 इंच लंबाई है बच्ची की, इसलिए ये पल्लू मैंने 2.25 मीटर लिया है। यदि बच्ची और भी ज़्यादा लंबी हो तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर तक और भी पल्लू लंबा लिया जा सकता था। यहाँ पे मेरी 8 प्लीट आई है। अब इस तरह से रखते हुए, यानी ये जो प्लीट है इसके बीच में ये वाला भाग आएगा इस तरह से, ये अब सारी प्लीट्स को सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब हमने ये रेडीमेड पेटीकोट ले लिया है इस तरह से, और हमारी जो कमर से पैर तक की लंबाई है वो है 38। इससे 2 इंच छोटा हमें पेटीकोट चाहिए, तो यहाँ तक ये 36 हो रहा है, इसलिए नेफा पट्टी वाला भाग हम कट करके अलग कर देंगे। नेफा पट्टी वाला भाग ऊपर की ओर से कट करने के बाद अब ये वाला जो भाग है, जो ये खुला हुआ भाग है, इस इंटरलॉक को हमें कट कर लेना है और इस भाग को पूरा हमें खोलकर अलग अलग कर लेना है। अब इस पेटीकोट को पूरा खोल लेने के बाद कमर घेर का नाप ले लेते हैं। यहाँ पर लगभग 44 इंच की ये कमर है और जो नाप है ये है सीट घेर का जो नाप है 39 इंच। तो 1 2 3 4 और लगभग ये 5 इंच या 4 इंच भी मान लिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिलाई में भी जाएगा। यहाँ से जो सिलाई निकल रही है इसे हम फिर से दबाएंगे, तो लगभग ये 4 इंच बड़ा है और 4 इंच ही हमें बड़ा लेना है। 5 इंच भी बड़ा लिया जा सकता है। तो इस तरह हम खोलने के बाद अब इस पर हम साड़ी रखेंगे। अब ये वाला जो भाग है इस ओर ये पल्लू वाला भाग है, ये प्लीट वाला भाग। प्लीट में पल्लू आधे तक जुड़ा है, यानी इतनी चौड़ी प्लीट है और आधे तक ये पल्लू जुड़ा है। पल्लू को हटा लेना है और प्लीट वाला ये वाला जो भाग है
इस तरह हमें इस पेटीकोट पर रख देना है। और ध्यान रखना है कि ये 2 बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगी हुई होनी चाहिए। ये आधा कट क्या है तो एक बार और फ़ोल्ड करके यहाँ से हमें लगभग 4 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस तरह से रख के इस पूरे कमर घेर को हमें इसमें जोड़ लेना है यहाँ तक। और इस ओर वाला भी भाग जो है साड़ी के साथ एक बार और फ़ोल्ड करके यहाँ से लगभग 4 इंच तक सिलाई लगानी है। और इसके बाद इस तरह दोनों भागों को मिलाते हुए सिलाई लगाकर हमें नीचे तक जोड़ लेना है। कमर घेर में सिलाई लगाकर पेटीकोट को जोड़ लिया है और इस ओर से 2 बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और इसके बाद सिलाई लगाकर साड़ी और पेटीकोट दोनों को हमने नीचे तक यहाँ तक जोड़ लिया है। इसके बाद जो साड़ी वाला भाग था यहाँ से हमने 2 बार इसे फ़ोल्ड कर लिया और सिलाई लगा ली है, क्योंकि साड़ी लंबी होती है पेटीकोट से। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग में भी हमने 2 बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब ये पल्लू जो है इसे हमें यहाँ पर रख देना है और पेटीकोट वाला भाग इस तरह से निकाल लेना है। तो ये वाला जो पेटीकोट वाला भाग रहेगा ये केवल पेटीकोट है और इस ओर वाला जो भाग है इसमें साड़ी जुड़ी हुई है, तो इसे इसके ऊपर इस तरह से रख देना है यहाँ पर। अब जहाँ तक हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी वहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब इसके बाद यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए इन दोनों भागों को जोड़ लेना है नीचे तक, यहाँ तक। अब ये 2 बार सिलाई लगाने के बाद इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अभी जो कमर की नेफा पट्टी थी इसका मैंने नाप लिया। ये जो बॉर्डर हमने साड़ी के ऊपर से कट करके रखा हुआ था वही बॉर्डर है। इस तरह से नाप लिया मैंने और ये बॉर्डर इससे थोड़ा सा लगभग 1 इंच बड़ा है। ये सिलाई भी मैंने खोल ली है, उस ओर से भी इस ओर से भी, और सिलाई खोलकर मैंने नाप लिया है और फिर भी ये 1 इंच बड़ा है। अब इस नेफा पट्टी की ये जो चौड़ाई है ये काफ़ी कम है, इसलिए ये साड़ी वाला कपड़ा ही ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, इस पर मैं इसे रख देती हूँ। हमेशा इस कपड़े में अस्तर लगाना चाहिए, नेफा पट्टी का ही अस्तर लगा सकते हैं या फिर साड़ी का, क्योंकि यदि यहाँ पे अस्तर ना लगाया जाए तो नाड़ी जो है पेट में गब जाती है। इसलिए ये कपड़ा मोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें साड़ी को टाइट बांधना होता है। अब यहाँ से इस अस्तर को मैं लगा देती हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। पलटाने के बाद अब ये पूरा गोल घेरा रेडी हो गया है और ये भाग जो हमने तैयार किया है सिलाई लगा ली है सभी ओर से, और इस ओर से भी 2 बार फोल्ड करने के बाद हमने सिलाई लगा ली है। अब ये भाग इस तरह से रखना है और पूरे कमर घेर में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो किनार वाला भाग है ये सामने की ओर आएगा और यहाँ भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे। यहाँ ऊपर की ओर नेफा पट्टी लगा ली है और साड़ी बिल्कुल रेडी है, बस इसमें हमें नाड़ी पिरो लेनी है। और जो ये अलग रंग से हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई को खोल लेना है। नेवी ब्लू कलर से हमने 2 सिलाई लगाई है, एक बिल्कुल किनार पर और एक यहाँ बाजू, यानी 2 सिलाई लगाने से अच्छी तरह से बैठ जाता है। अब इस एक सिलाई को जो अलग कलर से है इसे मैं खोल लेती हूँ।